अस्सलाम वालेकुम। भाई कभी कभी हमारा दिल बहुत परेशान हो जाता है और बिला वजह हम उदास हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता किस वजह से उदास हुए हैं। बज़ाहिर हमें कोई वजह नज़र भी नहीं आती कि उदासी की वजह क्या है। सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ ठीक होता है। रात को हम ठीक ठाक सोते हैं मगर जब सुबह उठते हैं तो एकदम ऐसे लगता है बस कुछ खालीपन सा है। तबीयत बिला वजह ही उदास हो रही है। तो रूहानी सलासिल जो हैं, तसव्वुफ़ के माहिरीन जो हैं, औलिया अल्लाह है, औलिया इकराम ये बताते हैं कि ये जो हम एकदम खुश हो जाते हैं, बैठे-बिठाए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई हँसी-खुशी की बात नहीं होती। दूर तक किसी ऐसी बात का ख़्याल नहीं होता कि जिससे हम खुश हो जाएँ। मगर एकदम हम खिलखिला के हँस पड़ते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। तो ये जो है ये क्या आखिर सिस्टम है, हमारे ज़हन में क्या चल रहा होता है? तो नाना ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बुज़ुर्ग हस्ती, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, जिनको शहंशाह हफ़्त अक़लीम भी कहा जाता है और हामिले इल्म लदुन्नी हैं। वो ये फ़रमाते हैं कि असल में हमारे ज़हन में जो है पूरी कायनात में एक तफक्कुर का सिस्टम चल रहा है। कायनाती लहरें जो हैं वो एक जो है साम हैं यानी सैयारे हैं, सितारे हैं, उनके अंदर मखलूक़ात हैं। हर कोई लहरों के ज़रिए रोशनी अपने ज़हन की स्क्रीन पर वसूल भी कर रहा है और वसूल करके वहाँ जब रोशनी डिस्प्ले हो जाती है, तो वो उस रोशनी को मुनक्किस भी कर रहा है। और ये सिलसिला पूरी कायनात में जो है वो जारी व सारी है। यानी एक कायनात का तफक्कुर जो है वो दूसरे कायनात के मखलूक के तफक्कुर को मुतासिर करता है। अच्छा, अब वो किस तरह मुतासिर करता है, हमें इस निज़ाम और मैकेनिज़्म को समझने के लिए किताब नज़रिया रंगो नूर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने बहुत ही तफ़सील से उसके एक बाब में इस वाक़े का ज़िक्र किया है कि 3 मखलूक़ात जो हैं वो कायनात में मुकल्लफ़ हैं। इसमें से फ़रिश्ते हैं, जिन्नात हैं और इंसान हैं। और ये इनका तफ़क्कुर जो है वो पूरी कायनात में मल्टीप्लाई हो रहा है। और बल्कि तफ़क्कुर के हवाले से अगर देखा जाए तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ये फ़रमाते हैं कि जब 2 मखलूक़ात का तफ़क्कुर आपस में मिलता है, तो तीसरा तफ़क्कुर जो है वो वजूद में आता है। यानी कि एक नई तख़लीक, एक नई जो है मखलूक उससे बनती है। बहरहाल ये बहुत बड़ी और गहरी जो है वो रूहानियत की और तसव्वुफ़ की बातें हैं। हाँ, जिनको शौक़ होगा, आप लोगों में से जिन लोगों को ज़ौक़ होगा और वो सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, तो वो सवाल करें हमसे और हम उनके सवालात के जवाब इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। और हमारे जो बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी रहनुमाई लेके और उनके थ्रू आपको जवाब देंगे। क्या आखिर हमारी बेदारी की ज़िंदगी में कौन-सा मैकेनिज़्म काम कर रहा है? वही हम हैं। जब हम सो जाते हैं, तो सोने के बाद हमारी ज़िंदगी के अंदर कौन-सा मैकेनिज़्म काम कर रहा है? बज़ाहिर हमारा बॉडी, हमारी जिस्म सो रहा होता है, मगर हम जो हैं ट्रैवल कर रहे होते हैं, ख्वाब में हम खा भी रहे हैं, ख्वाब में हम पी भी रहे हैं, ख्वाब में हम ज़िंदगी के तमाम हरकत व सकनात जो है, वो अदा कर रहे होते हैं, जिस तरह बेदारी में कर रहे होते हैं। हत्ता कि खुश भी वैसे ही होते हैं जैसे बेदारी में होते हैं, परेशान भी वैसे ही ख्वाब में होते हैं जैसे बेदारी में होते हैं, डरते भी वैसे ही हैं जैसे बेदारी में डरते हैं, सफ़र भी वैसे ही करते हैं जिस तरह बेदारी में करते हैं, खाते-पीते भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बेदारी में करते हैं। तो यानी कि वो जो हम तो समझते हैं हमारा फ़िज़िकल बॉडी जो है, हमारा वजूद जो है, यही खाना-पीना कर रहा है और यही सब कुछ है। तो ख्वाब में हम जिस बॉडी को देख रहे होते हैं अपनी, वो कौन-सी बॉडी है? वो किस मैकेनिज़्म से चल रही है? और ख्वाब में हम खुद को खुद ही अपने वजूद को हमें अपना शक्ल नज़र आ रही होती है, हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह स्क्रीन पे अभी मैं
اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں آپ سے بات کرتے ہوئے، تو اسی طرح خواب میں ہمیں اپنا وجود نظر آتا ہے، جبکہ مادی جسم ہم فیل تو کرتے ہیں مگر ہمیں اپنا چہرہ اپنا وہ نظر نہیں آتا کسی ڈیوائس کے بغیر. جیسے آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں تو اپنی شکل ہمیں نظر آتی ہے، مگر اگر آئینہ نہیں ہے تو میں باہر کی چیزیں تو سب دیکھ سکتی ہوں مگر میں اپنی شکل کو، اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی. تو بہرحال یہ کون سا میکینزم ہے، یہ کون سا سسٹم ہے جو ہمارے اندر کام کر رہا ہے؟ تو اس کو ہم نے کھوجنا ہے، اس کی ہم نے جستجو کرنی ہے، اس کو ہمیں تلاش کرنا ہے. تو میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ بھی میرے ساتھ آئیں، مل کے تلاش کرتے ہیں. جب مل کے تلاش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی انر کو، اپنی روح کو جاننے کے سفر پہ روانہ ہوں گے. السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.